नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक योजना बनाने के दिए निर्देश। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरूआत की। युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से आज से राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के अंतिम कार्यक्रम का आयोजन। और जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में 61 कैवेलरी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल, उच्च, तकनीकी और संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने के भी निर्देश दिए। श्री शर्मा ने अधिकारियों से शिक्षा विभाग में पारदर्शी स्थानांतरण नीति तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री कल बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देर रात कृषि उपज मंडी के सामने स्थित मालचंद मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उसकी हौसला अफजाई की। मालचंद मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रूपये का ऋण लिया था, जिसकी सभी किश्तें समय पर चुकाने के कारण उसे दूसरे चरण में 20,000 रूपये का ऋण मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उसे बधाई दी और ग्राहक की कुर्सी पर बैठकर उसकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के सांगारेड्डी में नागरिक उड्डयन शोध संगठन केंद्र सहित 6,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में नए शोध के लिए ये केंद्र बनाया है। इससे पहले कल चेन्नई में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के विकास और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती एनर्जी सिक्योरिटी है। आज हमारी सरकार इस दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कल्पाकम में देश के पहले और मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने बिजली उत्पादन के लिए ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरूआत की। दूरसंचार विभाग की ओर से विकसित डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच तालमेल बनाना है। कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के लिए कॉल,
SMS या WhatsApp पर प्राप्त संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर कर सकता है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कड़े साइबर सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय आज से नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के अंतिम कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसका समापन समारोह कल आयोजित होगा। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का विषय युवाओं की आवाज, राष्ट्र में बदलाव के लिए उन्हें शामिल और सशक्त करना है। ये उत्सव देश भर में 9 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित हो रहा है। देश के 785 जिलों में 3 स्तरों पर युवा संसद का आयोजन किया गया है। जिला स्तर पर इसका आयोजन 9 फरवरी से 14 फरवरी तक किया गया। इसके विजेताओं ने 19 से 24 फरवरी के बीच राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लिया। राज्य स्तर के 87 विजेता नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद के अंतिम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जोधपुर स्थित काजरी ने रूफ टॉप गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी इकाई में हाइड्रोपोनिक तकनीक को शोध के साथ विकसित किया है। काजरी ने विभिन्न सब्जियों को कम पानी में आसानी से उगाने का सफल प्रयोग किया। इसमें मृदा रहित यानी हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये शोध केंद्र सरकार के विज्ञान व तकनीकी विभाग नई दिल्ली की ओर से प्रायोजित है और कृषि में पानी के बेहतर प्रयोग पर आधारित है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से 85 से 90% तक पानी बचता है। इससे उत्पादित फसल हाई वैल्यू की होती है। ये तकनीक रोजगार का साधन हो सकती है। होटल, रेस्तरां व सीधे ग्राहक से जुड़कर लोग इससे लाभ कमा सकते हैं। इसमें पानी के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। कीट व बीमारियां कम लगती है। इसकी लागत 2 से 2,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर आती है। इस खेती में टेबल स्टैंड या एयर फ्रेम स्टैंड लगाए जाते हैं, जिसमें पोषण का गोल एक निश्चित अंतराल का प्रवाह होता रहता है। पानी का प्रवाह बना रहे इसके लिए स्टैंड या वर्टिकल टावर से सीधे पाइप जोड़ते हैं और अलग से टंकी और प्रेशर के लिए मोटर लगाई जाती है। ये जड़ों में नाम मात्र का पानी स्प्रे एक निश्चित अंतराल पर करते रहते हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप एंड्योरेंस 60 किलोमीटर में 61 कैवलरी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ये चैंपियनशिप एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की गई थी। इसमें 61 कैवलरी के घुड़सवार अग्निवीर सोहेल अली ने एंड्योरेंस चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में व्यक्तिगत रजत पदक जीता। टीम का नेतृत्व नायब रिसालदार सचिन टिटमे ने किया। इसमें SWR अबरार खान, अग्निवीर जसवंत सिंह, अग्निवीर कपिल भामरे और अग्निवीर हिमांशु राणा ने कुशल सहायता प्रदान की। भरतपुर की श्री हिन्दी साहित्य समिति में राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय की ओर से संभाग स्तरीय पुस्तक मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में साहित्यकारों और लेखकों द्वारा इतिहास के अलावा समसामयिक विषयों पर लिखी गई पुस्तकों का समावेश किया गया है। प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। सीकर, भरतपुर, भीलवाड़ा और करौली में तेज सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सर्द हवाओं के चलने के कारण तापमान में गिरावट आई है और गलन बनी हुई है। सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरूआत की है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से आज से राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के अंतिम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में 61 कैवलरी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।